एक मजदूर ने बिल्डिंग से 2 ईंटें नीचे फेंक दी। वहीं पास में काम कर रही एक लड़की ने यह देख लिया। नीचे एक बुजुर्ग आदमी खड़ा था। ईंटें सीधे उसी की तरफ गिर रही थीं। लड़की तुरंत दौड़ी और उसे धक्का देकर बचा लिया, लेकिन एक ईंट उसके सिर पर जा लगी। सौभाग्य से उसने हेलमेट पहन रखा था, इसलिए उसे कोई चोट नहीं लगी। वह बुजुर्ग आदमी कंपनी का सीईओ था। उसने लड़की को धन्यवाद दिया। वह उसकी जान बचाने के बदले उसे कुछ देना चाहता था, इसलिए उसने लड़की को अपनी कंपनी में काम करने का मौका दिया। लड़की 10 भाषाएं बोल सकती थी। कुछ ही समय में उसने कंपनी की भाषा से जुड़ी कई परेशानियां हल कर दी। लेकिन कुछ समय बाद नया सुपरवाइजर आया। वह अपना रुतबा दिखाना चाहता था। उसने लड़की का ट्रांसलेशन भत्ता बंद कर दिया। लड़की ने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन सुपरवाइजर ने उसकी बात नहीं मानी। इस बार लड़की भी चुप नहीं रही। उसने ट्रांसलेशन का काम करना बंद कर दिया। अगले दिन सुपरवाइजर ने उसे अपने ऑफिस में बुलाया। उसने कहा, मैंने तुम्हारी पूरी फाइल देखी है। पिछले 6 साल से जब भी मिस्टर मार्टिन आते थे, तुम ही उनका स्वागत करती थी। इस बार भी तुम्हें ही उनका ट्रांसलेशन करना होगा। लड़की ने पूछा, लेकिन सुपरवाइजर झाओ, आपने अभी कहा था कि ट्रांसलेशन मेरा काम नहीं है। झाओ ने कहा, कुछ खास मौकों पर नियम बदल सकते हैं। ये कंपनी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। लड़की ने पूछा, तो क्या मुझे मेरा भत्ता वापस मिलेगा? झाओ ने जवाब दिया, कंपनी के नियम बदल चुके हैं। सिर्फ तुम्हारे लिए कोई नियम नहीं बदलेगा। इसे ओवरटाइम मान लो, बाद में तुम छुट्टी ले सकती हो। लड़की हंस पड़ी। उसने कहा, 6 साल का काम, 1000 से ज्यादा दस्तावेजों का ट्रांसलेशन, दर्जनों विदेशी ग्राहकों की मीटिंग, 20 से ज्यादा बिजनेस बातचीत, और इन सब के बदले सिर्फ 1 दिन की छुट्टी। फिर उसने कहा, मेरी एक सलाह है, किसी प्रोफेशनल ट्रांसलेशन कंपनी को बुला लीजिए। झाओ गुस्से में बोला, क्या तुम कह रही हो कि मेरी फ्रेंच अच्छी नहीं है? लड़की ने कहा, मैं ऐसा नहीं कह रही, मैं बस नहीं चाहती कि इतना बड़ा काम खराब हो जाए। झाओ ने गुस्से में पूछा, तुम मुझे जवाब दे रही हो? लड़की ने शांत होकर कहा, बिल्कुल नहीं, मैं तो सिर्फ एक एडमिन क्लर्क हूँ। ट्रांसलेशन मेरे काम का हिस्सा नहीं है। ये बात आपने ही कही थी। उस दिन झाओ के ऑफिस में लगातार लोग आते जाते रहे। एक कर्मचारी ने कहा, सर, हमें फ्रेंच का ऐसा ट्रांसलेटर नहीं मिल रहा जिसे कंस्ट्रक्शन का भी अनुभव हो। झाओ ने फोन पर गुस्से से कहा, इतनी मुश्किल है क्या? पूरे शहर में एक भी नहीं है। दूसरी तरफ से जवाब आया, पैसे की समस्या नहीं है, लेकिन कोई जल्दी उपलब्ध नहीं है। झाओ ने कहा, मिस्टर मार्टिन सोमवार को आ रहे हैं, हमें उससे पहले ट्रांसलेटर चाहिए। कोई भी रास्ता निकालो। तभी किसी ने बताया, एक लड़की है, उसका नाम फेंगटिंग है। उसने फ्रांस के एक बिजनेस स्कूल से पढ़ाई की है। वह 3 साल फ्रांस में रही है। उसकी फ्रेंच बहुत अच्छी है। वह पिछले महीने ही कंपनी में आई है। फेंगटिंग ने कहा, मैं 3 साल फ्रांस में रही हूँ, मैं रोज की फ्रेंच बहुत अच्छी तरह बोल सकती हूँ। मैंने कुछ बिजनेस मीटिंग में भी ट्रांसलेशन किया है। आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। झाओ ने पूछा, क्या तुम्हें इंजीनियरिंग के शब्द और नंबर समझ आते हैं? फेंगटिंग ने कहा, मैं पहले से तैयारी कर लूंगी। किसी ने पूछा, क्या पहले यह काम शेन न्यान नहीं करती थी? झाओ ने कहा, शेन न्यान एक एडमिन क्लर्क है, ट्रांसलेशन उसके काम में नहीं है। पुराना सिस्टम ठीक नहीं था, इसलिए मैंने इसे बदल दिया है। फेंगटिंग ने फ्रांस में पढ़ाई की है, वह ज्यादा प्रोफेशनल है। फिर उसने शेन न्यान से पूछा, तुम्हारा क्या कहना है? शेन न्यान ने शांत होकर कहा, मुझे लगता है सुपरवाइजर झाओ सही कह रहे हैं, ट्रांसलेशन मेरा काम नहीं है। मैंने 6 साल तक ये काम इसलिए किया क्योंकि कंपनी को मेरी जरूरत थी। मैंने कभी मना नहीं किया। अब अगर सुपरवाइजर ने नई व्यवस्था की है तो मुझे कोई परेशानी नहीं है। फेंगटिंग 3 साल फ्रांस में रही है, इसलिए शायद वह मुझसे ज्यादा योग्य है। मैं कंपनी का फैसला मानूंगी। मैनेजर ने कहा, ठीक है, फेंगटिंग तैयारी शुरू कर दो। शेन न्यान, पुराने ट्रांसलेशन के सभी कागज उसे दे दो। फेंगटिंग ने बाद में शेन न्यान से कहा, क्या तुम आज पुराने फ्रेंच वाले कागज मुझे दे सकती हो? मैं उन्हें पढ़कर तैयारी करना चाहती हूँ। शेन न्यान ने कहा, हाँ, मैं आज दे दूंगी। फेंगटिंग ने कहा, मेरी बात का गलत मतलब मत समझना, मैं तुम्हारा काम छीनना नहीं चाहती। सुपरवाइजर झाओ को लगा कि तुम एडमिन का काम भी करती हो, इसलिए उन्होंने मेरा काम लगाया है। शेन न्यान ने पूछा, क्या तुम्हारे पास फ्रेंच की लेवल 8 की डिग्री है? फेंगटिंग चुप हो गई। शेन न्यान ने पूछा, क्या तुमने नेशनल फ्रेंच लेवल 8 की परीक्षा दी है?